बिरसा मुंडा किसी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है। बिरसा मुंडा हम आदिवासियों के लिए गॉडफादर है। ये बिरसा मुंडा हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। साथियों, बिरसा मुंडा यह पहला व्यक्ति है इस देश का जिसको भगवान कहा गया, क्योंकि साथियों किसी भगवान ने हमें नहीं दिया। साथियों, किसी भगवान ने नहीं दिया, वो हमें बिरसा मुंडा ने दिया। हमें जल जंगल जमीन का मालक बनाया। हम आदिवासियों को भूमि से भूमालक बनाया। साथियों, आने वाले 15 नवंबर को इस देश में, इस भारत देश में 2 तरह की जयंतियां मनाया जा रहा है। मैं संक्षिप्त में कुछ खास बात आपके लोगों के सामने रखना चाहता हूं। त्यानंतर मान्य रामकृष्ण ढिगर सर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता परिषद महाराष्ट्र राज्य, यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावे। धन्यवाद संचालक महोदय। जिन जिन महापुरुषों ने, राष्ट्र माताओं ने, राष्ट्र संतों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लिए त्याग, बलिदान और संघर्ष किया, ऐसे सभी क्रांतिकारियों को मैं सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करता हूं। साथियों, आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से धरतीपुत्र जननायक बिरसा मुंडा इनके जयंती के अवसर पर विदर्भ स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस विदर्भ स्तरीय आदिवासी महासम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय DR ओवर सर, प्रधान महासचिव बामसेफ नई दिल्ली। इस महासम्मेलन के उद्घाटक सम्माननीय संभाजी सरकुंडे IAS और इस विदर्भ स्तरीय महासम्मेलन के प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय HN रेकवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली। विचार मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, वक्तागण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे मातृ पितृ शक्ति, युवा शक्ति, सभी को जोहार, जय आदिवासी। साथियों, आज जो विदर्भ स्तरीय सम्मेलन हम लोग लेने जा रहे हैं, जो कि यानी कल 15 नवंबर को धरती आबा आदिवासी जननायक महानायक बिरसा मुंडा इनका जयंती है। साथियों, बिरसा मुंडा यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बिरसा मुंडा या किसी फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन का नाम नहीं है। बिरसा मुंडा किसी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है। बिरसा मुंडा हम आदिवासियों के लिए गॉडफादर है। यह बिरसा मुंडा हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। साथियों, बिरसा मुंडा यह पहला व्यक्ति है इस देश का जिसको भगवान कहा गया, क्योंकि साथियों किसी भगवान ने हमें नहीं दिया। साथियों, किसी भगवान ने नहीं दिया, वो हमें बिरसा मुंडा ने दिया। हमें जल जंगल जमीन का मालक बनाया। हम आदिवासियों को भूमि से भूमालक बनाया। साथियों, आने वाले 15 नवंबर को इस देश में, इस भारत देश में 2 तरह की जयंतियां मनाया जा रहा है। मैं संक्षिप्त में कुछ खास बात आपके लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस भारत देश में 2 तरह के जयंतियां मनाया जा रहा है। एक तरफ आदिवासी समाज क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जयंती मना रहा है और दूसरी तरफ RSS के लोग, BJP के लोग सरकार के माध्यम से, जनजातीय सुरक्षा के माध्यम से जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। साथियों, जनजाति गौरव दिवस हम क्यों मनाए? यह जो RSS के माध्यम से, BJP के माध्यम से जो जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है इस देश में, यह बहुत बड़ा हमारे साथ में षड्यंत्र है। साथियों, हम क्यों मनाए जनजातीय गौरव दिवस?
मणिपुर में हमारे आदिवासी महिलाओं के बदन से कपड़े निकालकर उन्हें नंगा घुमाया गया। क्या इसके लिए हम जनजातीय गौरव दिवस मनाए? मध्य प्रदेश की घटना है साथियों, नेमावर में हमारे 4 आदिवासी महिलाओं को बलात्कार किया और उनको जिंदा दफनाया गया, वो भी 10 फुट खड्डे में। आपको लग रहा है मणिपुर की घटना हुई, इसके बाद भी देश में कोई घटना नहीं हुई। साथियों, इस देश में मणिपुर पार्ट 2 जैसा घटनाएं निरंतर घट रही। हमारे महाराष्ट्र में बीड जिला आता है, बीड जिला में भी हमारे आदिवासी महिलाओं को नंगा करके उसका परेड किया। क्या इसके लिए हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएं? हमारे आदिवासियों को निरंतर जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, क्या इसके लिए हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएं? आए दिन हमारे आदिवासियों के ऊपर कहीं चेहरे पे उनका पेशाब किया जाता है, कहीं हमारे आदिवासी व्यक्तियों के ऊपर चेहरे पे पेशाब किया जाता है। कोई हमको विदेशी कहकर पुकारते, जो खुद विदेशी है, और हम लोगों को विदेशी कह रहा। साथियों, ये हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखेबाजी है। इस धोखेबाजी को हमें समझना चाहिए। आज तक दुश्मनों ने 2 ही षड्यंत्र का उपयोग हमारे लिए किया, एक है अज्ञानता और दूसरा है विभाजन। अज्ञानता के कारण दुश्मनों का जो रणनीति है, जो दुश्मन की चाल है, वो हमारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा विभाजन, विभाजन के कारण हम लोग अलग अलग टुकड़े में बटे गए। आज आदिवासियों के देश भर में 850 जमा किया है। साथियों, आदिवासियों में जाति नहीं है, आदिवासियों में जाति नहीं है, आदिवासी में टोटम है। जो गण व्यवस्था के आदिवासी है, सिंधु संस्कृति के जो आदिवासी है, इनको आज दुश्मनों ने 850 जातियों में बांटा। ये अलग अलग होने के कारण हम हमारी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे। आज हमारे समाज के पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग जो है, उन्होंने एक नहीं हजारों संगठन इस देश में बनाए। जितनी जातियां नहीं है इस देश में, उससे कई ज्यादा आदिवासियों के संगठन है। फिर भी हमारे आदिवासियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे गए, और हमारे जो संगठन है वो गांव देहात के कुछ संगठन है, कोई जिला स्तर के संगठन है, तो कुछ तहसील स्तर के संगठन है, कोई राज्य स्तर के संगठन है। लेकिन साथियों, हमारी जो आदिवासियों की जो समस्या है वो राष्ट्रव्यापी है। जब तक हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं करते, जब तक हम राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना सकते, तब तक हमारे किसी भी तरह का समस्या का समाधान नहीं होगा। साथियों, दुनिया में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ऐसा जो एकमात्र संगठन है, कैडर बेस्ड संगठन है, जो पूरे देश में 36 राज्य का संगठन है। और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हम लोग चला रहे। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद दुनिया का ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय आदिवासियों का एक मात्र ऐसा संगठन है जिसे गैर आदिवासी लोगों का भी समर्थन है। क्योंकि ये जो लड़ाई है साथियों, अकेले अकेले लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। एक जाति से, एक समाज से हमारे किसी भी तरह का समस्या का समाधान नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं, वर्तमान में हर एक समाज रास्ते में आ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे लोगों को पता है, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। जिस मराठा समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा का जन्म हुआ, जो राजा समाज था, जो प्रजा को देने वाला समाज था, वो आज खुद रास्ते में आकर भीख मांग रहा है। साथियों, इस देश में जो परिस्थिति चल रही है वो बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। इसलिए जब तक हम एकत्रित होकर और हमारे
बहुजन समाज के जो SC ST जो OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ में हम मिलजुल कर अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा सत्यानाश तय है और सत्यानाश ये चालू है। इतनी ही आज के इस मौके पे मैं कहता हूँ साथियों, यह जो कार्यक्रम है ये जागृति का कार्यक्रम है, सामाजिक प्रबोधन का कार्यक्रम है। इसीलिए आप सभी लोग अंत तक इस कार्यक्रम को सुनेंगे ऐसी आशा और अपेक्षा मैं करता हूँ। यहाँ पे उनके आयोजकों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए उन सभी का आभार, धन्यवाद। जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।